लोग बाहर मर रहे हैं, लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं और अंदर बैठे तमाम क्रिकेट सदस्य के लोग जश्न का माहौल मना रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। उसे पता ही नहीं कि बाहर हो क्या रहा है। वे तो जश्न मना ही रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ जो बाहर चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर जो लाखों लोगों की भीड़ होती है ना, वो ऐसे ही चले नहीं आते हैं, उनको आमंत्रण भेजा जाता है। कहीं न कहीं आरसीबी भी उसके मौत के जिम्मेदार है। तो क्रिकेट के प्रति हो या देश के कोई भी खेल के प्रति आप अपने सम्मान को लगातार जारी रखें, लेकिन अपने परिवार और अपनी जान से बढ़ करके किसी को भी ना रखें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी बातों को रखने के लिए जा रहा हूं जिसे आज सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरे देशवासी को सुनना चाहिए। जी हां साथियों, आप सही सुन रहे हैं। जिस प्रकार से खेल के प्रति लोगों का जो क्रेज बढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लेकिन खेल के प्रति लोगों का पागलपन, लोगों की पसंद इतनी भी बढ़ जाएगी कि लोगों का जान भी उसके सामने घुटने टेकेंगे। जी हां साथियों, सही सुन रहे हैं आप सबको पता है कि अभी वर्तमान में ही कुछ दिन पहले बुधवार के दिन आरसीबी के द्वारा एक क्रिकेट आईपीएल का खिताब जीतने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने जश्न मनाने की कोशिश की, जिसके बाद जो माहौल बना स्टेडियम के बाहर, उसके बाद तो भाई साहब पूरे देश और दुनिया जान रही है कि उसमें से कितने लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। क्या वो लोग अपने परिवार के लिए, क्या वो अपने स्वयं के काम के लिए गए थे? नहीं, एक क्रिकेट के प्रति लोगों का पागलपन था और इसलिए वो उन्होंने उस जगह पे जाने की कोशिश किया और एंजॉय करने की भी प्रयास किया। क्या कुछ है इसके विषय में भी मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये बात समझने के लिए काफी हो जाता है साथियों कि आज देश के तमाम छोटे छोटे बच्चों को भी देखिए, उनके भी हाथों में मोबाइल होता है और जब हाथों में मोबाइल होने के बाद उन बच्चों से अगर आप पूछेंगे क्रिकेट के विषय में, तो जितने विस्तार से वो क्रिकेट के विषय में आपको बता देंगे, शायद वो अपने सब्जेक्ट की कोई कहानी भी नहीं बता पाएंगे, उतना ही अच्छे से वो आपको क्रिकेट के विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। मैं 5 से 10 साल 12 साल के बच्चों की बात कर रहा हूं। देश के तमाम युवाओं के अंदर क्रिकेट के प्रति जो पागलपन है, जो जोश है, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब हमारी जान से भी ज्यादा, हमारे परिवार से भी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिक्कत तब हो जाती है। जी हां साथियों, आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ हुआ था और कितने लोगों की मौत हुई और किस कारण से हुई थी। साथियों, कुछ ही दिनों पहले, लगभग आज से 3 दिन पहले अर्थात बुधवार को बेंगलुरु में क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, जिसमें भारी भगदड़ मचती है। भगदड़ में कई लोगों की जान चली जाती है, जिसके कारण कर्नाटक सरकार के साथ साथ क्रिकेट संघ के जितने भी सदस्य थे, धीरे धीरे वे सभी उस विवादित जाल में फंसते चले गए, जिसके कारण केएससीए के सचिव ए शंकर तथा कोषाध्यक्ष ई जयराम ने उस पद से इस्तीफा देना सही समझा। जी हां साथियों, आप सही सुन रहे हैं, उन्होंने अपनी मर्यादा को रखा। उन्हें लगा कि इतनी लोगों की जान जाना हम सबों के लिए दुख की बात है, इसलिए वे अपने सम्मान को रखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना सही समझा, कि उन्हें लगा कि लोगों की जान से बढ़कर के हमारा पद नहीं हो सकता। साथियों, आपको बता दूं कि उस भीड़ में लगभग 11 लोगों की मौत तथा 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दरअसल हुआ यूं था, जिसे आज हम आरसीबी के नाम से जानते हैं, उसका फुल फॉर्म रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम से भी जाना जाता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से आईपीएल खिताब जीती जाती है, जिसके बाद जश्न का माहौल बनाया जाता है और साथ साथ वे तो जश्न मना ही रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ जो बाहर चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर जो लाखों लोगों की भीड़ होती है ना, वो ऐसे ही चले नहीं आते हैं, उनको आमंत्रण भेजा जाता है। कहीं ना कहीं आरसीबी भी उसके मौत के जिम्मेदार है। आरसीबी के द्वारा तमाम लोगों को एंजॉय के लिए उन्हें इनवाइट किया जाता है, उसे आमंत्रण दिया जाता है। हालांकि वो आमंत्रण बाद में रद्द कर दी जाती है, लेकिन जितने भी लोगों को आमंत्रण दिया जाता है वे सभी लोग चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। एंजॉय शुरू होती है। एंजॉय शुरू होने के बाद अचानक उस लाखों की भीड़ में भगदड़ मचना शुरू हो जाती है। भगदड़ जब मचती है तो लोग
इधर उधर भागना शुरू करते हैं। उसी क्रम में लगभग 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है और 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसके बाद माहौल ऐसी बन जाती है कि लोग गमगीन हो जाते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जिन लोगों के लिए उतने लोगों की मौत हुई, तो आप सुनकर के भी हैरान होंगे कि लोग बाहर मर रहे हैं, लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं और अंदर बैठे तमाम क्रिकेट सदस्य के लोग जश्न का माहौल मना रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। उसे पता ही नहीं कि बाहर हो क्या रहा है। तो भाई आप लोगों का ख्याल तो वो रख ही नहीं रहा है, आप उनका ख्याल तो बहुत रख रहे हैं। आप तो लाखों की भीड़ में जा करके उनके एंजॉय, उनके जश्न में शामिल तो हो गए, लेकिन क्या आपकी जब मौत हो रही थी तो वो आपका ख्याल रख रहे थे? नहीं रख रहे थे। तो आपको साथियों यहीं से भी समझना पड़ेगा कि आपके जान से बढ़ करके क्रिकेट हो या दुनिया का कोई भी खेल हो, वो आपके जान से बढ़ करके नहीं हो सकता, आपके परिवार से बढ़ करके नहीं हो सकता। आज आपकी मौत हुई है तो परिवार आपके किस स्थिति में रही होगी, उनके साथ क्या हाल हो रहा होगा। मैं मानता हूं कि आरसीबी प्रबंधक की तरफ से लगभग 10 लाख रुपए की जो है सभी को वित्तीय राशि देने की जो है बातें उठाई है, शायद देंगे भी, लेकिन क्या पैसों से जान की तुलना की जा सकती है? जान तो आखिर जान होता है। आपके परिवार से बढ़ करके आपका कुछ नहीं हो सकता, आपके जान से बढ़ करके आपका कुछ नहीं हो सकता है। आपके परिवार आपको देख करके जीते हैं और आप अपने परिवार को देख करके जीते हैं। जी हाँ साथियों, क्रिकेट के प्रति हो या दुनिया का कोई भी खेल के प्रति सम्मान होना चाहिए, उनके प्रति जागरूक जरूर होनी चाहिए, लेकिन हमें इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे लिए हमारा परिवार, हमारी जान सबसे बढ़ करके है। पहले हम उसी को प्रायोरिटी देंगे, पहले हम उसी की प्राथमिकता देंगे, बाद में क्रिकेट, खेल, दुनिया, गाना, फिल्म, बहुत सारी चीजें आती है, वो सभी को हम सेकेंड स्थान पे रखेंगे। तो क्रिकेट के प्रति हो या देश के कोई भी खेल के प्रति आप अपने सम्मान को लगातार जारी रखें, लेकिन अपने परिवार और अपनी जान से बढ़ करके किसी को भी ना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।